the former Himachal Chief Minister, Mr. Jairam Thakur, who of course is now the leader of the opposition in Himachal Pradesh. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जयराम ठाकुर जी। सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका ये आरोप है कि आपने पूरे साजिश रचाई है उनकी सरकार के खिलाफ, उनकी सरकार को गिराने के लिए। वो कहते हैं कि ये बीजेपी का एक पैटर्न हुआ है, कर्नाटक में हो या महाराष्ट्र में हो, कि जो विपक्ष की सरकार है उनको आप गिराते आ रहे हैं। इसको आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी को इस बात को समझना चाहिए, कांग्रेस के ही विधायक थे, आखिर क्यों चले आए, वो क्यों चले गए वहां उनके पास से। आज कांग्रेस के ही एक मंत्री ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये सारी परिस्थिति क्यों बनी, इस बात को उनको समझना चाहिए। मेहरबानी करके वो हमें दोष ना दे, अपने कार्य प्रणाली पर ही थोड़ा सा विवेचन करें, थोड़ा सा वो ये अपनी जानकारी ले लें तो उचित रहेगा, मुझे लगता है। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि शायद ही किसी प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थिति हुई होगी। जब बजट पारित करने की बात आई तो बजट पारित करने के लिए 15 विधानसभा के सदस्यों को विपक्ष के सस्पेंड करने पड़े, तब जाकर के बजट पारित हुआ। अगर विधानसभा के अंदर हमने कार्यवाही बाधित की होती तो समझ में आता। कार्यवाही में हम पूरा सहयोग दे रहे थे, कार्यवाही चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमको सस्पेंड किया, बिना वजह के किया। और ये बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीका जो अपनाया है, इससे आज तो बच गए हैं सरकार में, लेकिन कल नहीं बचेंगे, ये बात पक्की है। लेकिन जयराम जी, ये बात भी सच है ना कि हर्ष महाजन जो आपके कैंडिडेट थे वो तो पुराने कांग्रेसी हैं। उनको आपने 6 कांग्रेसी और 3 जो इंडिपेंडेंट विधायक थे उनके सपोर्ट के साथ, उनके क्रॉस वोटिंग के साथ आपने हर्ष महाजन को जितवाया। कांग्रेस का आरोप यह है कि आप आईटी, सीबीआई, ईडी, इन एजेंसियों के द्वारा प्रेशर डाल रहे हैं ऑपोजिशन के एमएलए के ऊपर, इसकी वजह से वो क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए, बिल्कुल इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। किसी के खिलाफ कोई मामला ही नहीं है, जितने भी विधायक यहां समर्थन में आए हैं, और ना ही किसी के ईडी, ना किसी के पीछे कोई सीबीआई की बात है इस तरह की। अगर ये विधायक आए हैं तो कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर के आए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने एक बार जाहिर की अपनी नाराजगी, अनेकों बार विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी। और आज उनके एक मंत्रिमंडल के मंत्री ने त्यागपत्र दिया, विक्रमादित्य सिंह ने, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। और क्यों दिया? इसलिए कि जलील हुए, बुरी तरह से जलील हुए, बार बार जलील हुए जी। तो ये उनको समझाना चाहिए कि आखिरकार नाराज और निराश होकर के वो लोग अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर आए हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे नेतृत्व पर उनका भरोसा है। उनको लग रहा है कि देश का भविष्य यहां है, प्रदेश का भविष्य भी यहां है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस का कोई विधायक आता है तो मुझे लगता है कि इस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है। जी, वो विक्रमादित्य सिंह की जिक्र की आपने, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले ली है। बट वी लीव इट दैट। जयराम ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दैट्स द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। ही सेज इट्स अनडेमोक्रेटिक what the speaker has done by disqualifying or suspending rather 15 BJP MLAs for what they call unruly behavior.